खत्म हो गई है। बैठक में तीनों फौज के चीफ मौजूद रहे। आर्मी चीफ भी मीटिंग का हिस्सा रहे। पीएम के घर पर करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें राजनाथ सिंह मीटिंग में मौजूद रहे। पीएम हाउस में हुई इस बैठक के बाद बड़ा फैसला सामने आया है। पीएम मोदी ने फौज को खुली छूट दे दी है। फौज की ताकत पर पूरा भरोसा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। दहशतगर्दी को पीएम का करारा जवाब है। फौज को यहां कार्रवाई के लिए पूरी छूट दे दी गई है। पीएम हाउस पर पहुंचे वजीर दाखिला ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ये बैठक बुलाई गई थी और तकरीबन यहाँ 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। सेना को यहाँ पर फौज को खुली छूट दे दी गई है। शिमला समझौता पहले ही पाकिस्तान की तरफ से रद्द किया गया और अब जिस तरीके से यहाँ पर सेना को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिदायत दी है कि आपको खुली छूट है किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये दहशतगर्दाना हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान की रूह पर यह अटैक किया गया है। 26 लोगों की मौत हुई, टूरिस्ट की मौत हुई और अब सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है। इसको लेकर पाकिस्तान में हलचल पहले से ज्यादा तेज हो गई है और अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एनएसए चीफ भी यहाँ मौजूद रहे और सीटीएस भी इस बैठक का हिस्सा रहे और साथ ही साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। तीनों सेनाओं के चीफ इस बैठक का हिस्सा रहे। इस पूरी बैठक में ये बड़ी हिकमत-ए-अमली तैयार की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए सेना के पास पूरी पावर है और उन्हें फौज को ये पूरी छूट दी गई है ताकि दहशतगर्दी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके और सीमा पर जिस तरीके से जो हलचल हो रही है उसको देखते हुए फौज के पास ये ताकत है और अब फौज को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यानी सरकार की तरफ से भी खुली छूट है कोई भी एक्शन लेने की। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, इसे वाज़ेह हो रहा है। सरकार और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद अंदर खाने इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। सेना को खुली छूट दे दी गई है। आज यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर जो बैठक हुई, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक चली, उस बैठक से ये बड़ा मैसेज सामने आया है। ये बड़ा फैसला लिया गया है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए, जहाँ सेना को खुली छूट दे दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसे इशारे लगातार मिल रहे हैं और अब सेना को खुली छूट, किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं। दहशतगर्दी को लेकर पूरी तरीके से यहां कड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है। पहलगाम टूरिस्ट अटैक पर जिस तरीके से सरकार संजीदा है, दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए पहले ही पुरअज़्म है और अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इसकी सुबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर इससे बड़ी बैठक में ये फैसला लिया गया है, जिसमें सेना के तीनों चीफ, आर्मी चीफ मौजूद रहे और इसके साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ये बड़ी बैठक बुलाई गई, हाई लेवल बैठक, जो कि अब खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद बड़ा फैसला लिया गया, सेना को खुली छूट दे दी गई है, जिसके नताइज बहुत जल्द हो सकता है कि सामने आए। यहाँ पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लिहाज से कड़ा मैसेज, कड़ा जवाब देने की तैयारी सरकार अंदर खाने कर रही है और अब सेना भी अंदर खाने पूरी तैयारी कर रही है। क्या ग्राउंड पर किसी तरह का ऑपरेशन चलाया जाएगा या फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई एक मंसूबा बनाया गया है, इसके साथ ही क्या दीगर कोई और भी स्ट्रैटेजी यहाँ अपनाई गई है, फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा हो। इरादे साफ नजर आ रहे हैं, दहशतगर्दी के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जीरो टॉलरेंस। और जिस तरीके से पहलगाम के अंदर दहशतगर्दाना हमला अंजाम दिया गया, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है, नाराजगी है और ये हर एक शख्स के अंदर ये डिमांड है, ये मांग है कि इस अटैक का बदला लिया जाए। मौजूदा सरकार इसका मुंहतोड़ जवाब दे, पाकिस्तान को सबक सिखाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लगातार इस मुद्दे के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। एक के बाद एक बैठक का दौर लगातार जारी है और मीटिंग्स में कई कड़े फैसले लिए गए हैं। अब कहीं ना कहीं मिलिट्री ऑपरेशन की हो सकता है आने वाले वक्त में तैयारी हो, क्योंकि सेना को, तीनों सेनाओं को, चाहे यहाँ पर आर्मी की बात करें या नेवी की बात करें या फिर हम एयरफोर्स की बात करें, तीनों सेनाओं के चीफ को बुलाया गया और तीनों सेनाओं के चीफ को यहाँ कहा गया है कि आप लोगों को खुली छूट है, दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाए और दहशतगर्दी के खिलाफ जो कदम उठाने हैं वो आप उठा सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ सेना को खुली छूट दे दी गई है इस मीटिंग के जरिए।
तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, तीनों सेना के चीफ भी हैं, एनएसए भी हैं, इसके साथ साथ सीडीएस भी यहाँ मौजूद हैं, इस मीटिंग का हिस्सा रहे और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। कुछ बड़ा होने वाला है, ये इशारा देने की कोशिश पाकिस्तान पहले से ही बौखलाया हुआ है, हलचल वहाँ बहुत ज्यादा तेज है और उसको डर सता रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई एक बड़ा हमला किया जा सकता है। 22 तारीख को पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, उसमें टीआरएफ का नाम सामने आया, पाकिस्तान से लिंक हुआ है ये पूरा अटैक और अब ये बड़ा फैसला।